चल रही हत्या की गुत्थी के साथ नील और सावी के बीच एक नया घटनाक्रम सामने आया है। मामले की निजी जांच के दौरान सावी द्वारा नील को एक खतरनाक बम विस्फोट से बचाने के बाद आगामी कहानी में एक बड़ा मोड़ सामने आएगा। तेजस्विनी और रजत की मौत ने शो की पूरी कहानी बदल दी है, जिसमें सावी एक आईपीएस अधिकारी के रूप में अपनी एंट्री करती है, जबकि नील अकेले ही तेजस्विनी की मौत का शोक मना रहा है। सावी और नील एक दूसरे के साथ एक बड़ी लड़ाई में पड़ जाते हैं, क्योंकि वे अपने प्रेमी की बेगुनाही साबित करने की कोशिश करते हैं, जबकि दूसरे को बदनाम करते हैं। पुलिस और उनके जांच कार्य पर कोई भरोसा न होने के कारण नील खुद ही कार्रवाई करता है और ऐसे सुराग ढूंढना शुरू कर देता है जो साबित करते हैं कि तेजस्विनी की किसी ने हत्या कर दी है, जिसके बाद उनकी मौत का दृश्य गढ़ा गया है। हालांकि नील को एक बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है जब वह अपराध स्थल के पास एक संदिग्ध गोदाम के पास पहुंचता है और पीछे से किसी व्यक्ति द्वारा उस पर हमला किया जाता है। रहस्यमय व्यक्ति द्वारा उसके सिर पर वार किए जाने के बाद नील वहीं बेहोश हो जाता है। सावी मामले की जांच करने के लिए अपराध स्थल पर पहुंचता है और नील को बेहोशी की हालत में जमीन पर पड़ा देखकर चौंक जाता है। सावी के तुरंत बुलाने पर नील को होश आता है और गोदाम को जलता हुआ देखकर चौंक जाता है। गोदाम को जलता हुआ देखकर नील बुरी तरह घबरा जाता है और सावी को बताता है कि उसे सुराग मिला था कि गोदाम के अंदर तेजस्विनी को मारा गया था, जिसके बाद उसका शव बस में डाल दिया गया था। नील के कबूलनामे को सुनकर सावी गुस्से से भड़क जाती है और उसे अपराध स्थल में घुसने के लिए बुरी तरह डांटती है। सावी और नील के बीच बहुत बड़ा झगड़ा होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर गैर जिम्मेदार और लापरवाह होने का आरोप लगाते हैं, जिसकी वजह से इतनी बड़ी आपदा आई है। अब क्या होगा जब हत्यारे द्वारा सबूत नष्ट कर दिए गए हैं? क्या सावी नील से अपनी मर्जी से पुलिस के काम में हस्तक्षेप करने का बदला लेगी?